श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवन रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मतः परतरं नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गूंधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभी तक कर्म योग, कर्म संन्यास, कर्ता भाव के बिना चलने की शिक्षा दी है। पर अब जो प्रभु अध्याय 7 में बताने वाले हैं वो है बिल्कुल तत्व ज्ञान, बिल्कुल ही फंडामेंटल नॉलेज, कि जिसके आगे और कुछ बचता ही नहीं है बताने को। ये परम ज्ञान है जहाँ पे सभी द्वेष मिट जाती हैं। और इसे जो बताने का ढंग है, क्योंकि वो आप कह लीजिए कि यहाँ पे अर्जुन को एग्जाम्पल के थ्रू, रीजन के थ्रू
अलग अलग ढंग से प्रभु समझाएंगे। जैसे एक वैज्ञानिक कोई चीज़ हमें समझाता है अलग अलग एनालॉजीज से, अलग अलग एग्जाम्पल दे के, एक हाइपोथेसिस से, पर प्रभु यहाँ एग्जाम्पल तो देंगे, उसे उदाहरण देंगे अर्जुन को, परंतु जो मूल बात है वो सीधा ही ग्रहण करना होगा अर्जुन को। इसलिए अब भगवान पहले श्लोक में बोलते हैं कि हे पार्थ, अर्जुन पूर्णता से, पूर्ण प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानेगा। अब उसको सुन। मूल तत्व के लिए जिसने भी परम में पूर्णता से जाना है, बिल्कुल फंडामेंटल जानना है ना, वहां पर जो सारा ध्यान होता है केंद्रित, जो करना होता है, चित्त जहाँ लगाना होता है, मतलब कि जो डायरेक्शन होगी अवेयरनेस की सारी स्वयं पर आ जाएगी। और यहाँ जब प्रभु कह रहे हैं कि मुझ में, वहाँ भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक रूप की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तू मैं, अर्जुन जो तेरा मैं है और जो मैं भी हूँ वो एक ही है, क्योंकि यहाँ प्रभु श्री कृष्ण एक रूप नहीं है, वो परम चेतना है, परम चैतन्य स्वरूप है। और जब वो कह रहे हैं कि तू मुझ पे चित्त ध्यान लगाकर, प्रेम भाव से, पूर्णता से मुझ में एकाग्र कर दे, पूर्ण तरह से तू बस मुझ में ही समर्पित हो जा। जब ऐसा करेगा तब तू ये पाएगा कि मैं ही बल हूं, मैं ही शक्ति हूं, और मैं ही ये जो समग्र सृष्टि है और जो भी इसका परम कानून है वो भी मैं ही हूं। और जो बाकी गुण भी हैं, जो जो गुण है सब कुछ, सात्विक राजसिक तामसिक, और जो भी समग्र प्रकृति समग्र सृष्टि है, जो भी है, जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है, हर रूप मैं ही हूं अर्जुन। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये तू तब जानेगा जब तेरा चित्त, तेरा जो मन है वो स्वयं पर आ जाएगा। वो भी सिर्फ ध्यान में नहीं, प्रेम भी लेकर आना है साथ में। क्योंकि भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको सहारा देता है और प्रभु के और पास ले जाता है। यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पर श्री कृष्ण गुरु रूप में भी हैं अर्जुन के। अगर एक ज्ञानी है, हम्म, तो उसे कहा जाएगा कि तुम मैं है ना जो तुम्हारा, बस उसे ले लो, मैं के मार्ग को पकड़ लो, तुम ही समग्र हो। मैं में जो तुम्हारे नाम रूप हैं और जो तुम्हारी सारी चीजें हैं उसमें समेट दो, उसमें ही समर्पित कर दो। और वहीं अगर आप कहें कि कोई भक्त है, तो वहां पर जैसी अर्जुन की स्थिति है, तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तू मुझ में समर्पित हो जा, मुझको समर्पण कर दे, पूर्ण रूप से कर दे। क्योंकि जब तक अर्जुन पूर्ण रूप से या तो स्वयं में, जो कि उसका मैं है, जो मैं भाव है, क्योंकि मैं भाव आ तो पीछे चेतना से ही रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है, या तो तू उसमें चला जा, या फिर एक भक्त की तरह
पूर्ण रूप से समर्पण कर दे, सब कुछ मुझको ही पा। मैं ही हूँ, ये जितना जो भी भौतिक संसार है, जो भी प्रकृति है, जो पूरी सृष्टि है, जितने तुम्हें आत्माएँ दिख रही हैं, जो-जो रूप दिख रहे हैं, जो-जो भी तुम्हें गुण दिख रहे हैं सृष्टि के अच्छे-बुरे, सब मैं ही हूँ, मुझ में ही है अर्जुन, मुझसे वो कभी भी अलग नहीं है। आपने पाया होगा कि पहले भगवान श्री कृष्ण जब पिछले अध्याय हम कर रहे थे, तो वो कहीं न कहीं कह रहे थे कि मैं गुणों से अलग हूँ। तो एक अप्रोच चल रही थी कि हाँ, थोड़ा डिफरेंस चलेगा। पर अब प्रभु यहाँ पे 2 अप्रोचेज़ लेके आएँगे। एक तो कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ होकर भी मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ। अब पूरी समग्रता की बात कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को जब अगर समर्पण करना है तो समर्पण तभी होता है जब पूर्ण समग्रता की बात हो, जब भेदभाव नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अब तुम अपना पूरा मन ना, पूर्ण ध्यान, क्योंकि अगर शुरुआत भी करनी है साधक ने, यहाँ जैसे अर्जुन है, तो उसे एक विचार तो रखना होगा, विचार से आगे मार्ग खुल जाएगा। तो यहाँ पे विचार, मूल विचार क्या होगा? मैं। हालांकि वो विचार नहीं है, लेकिन क्योंकि शब्दों में उतर रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, ये भी एक तरह से जैसे बाकी विचार होते हैं ये भी। लेकिन ये जो मैं का विचार है, इसके पीछे भाव जुड़ा है, और वो भाव है परम चेतना का, जो हमेशा होता है। जो कई लोग साधना करते हैं ना मैं की, वो कहते हैं कि एक समय के बाद मैं भी गायब हो जाता है और सिर्फ ऐसा होता है कि कुछ है लेकिन समझ नहीं आया क्या है, बस वो है, वो एहसास रहता है। वो एहसास ही तुम हो, तुम ही हो सब, तुम ही मैं हो, तुम ही वो एहसास हो। लेकिन एक और बात कहें, तुम वो हो जो उस एहसास को भी जान रहा है। तो आंखें समग्र सृष्टि देखेंगी, लेकिन आंखें खुद को देख नहीं पाएंगी। पता होगा आंखों को कि वो हैं। जिस दिन पता लग जाए कि आंखें ही हैं जो सृष्टि प्रकट कर रही हैं, और आंखें ही खुद को भी जान रही हैं, तब व्यक्ति पहुंचे है, तब हम कहते हैं कि उसकी सही मायनों में जाग खुल गई है। भगवान कह रहे हैं कि मुझ में ध्यान लगा दे। अगर ज्ञानी है तो वो समझेगा कि वो मैं की बात कर रहे हैं, कि मैं जो स्वयं हूँ, मैं जो मेरा आत्म भाव है वो उस पे। और वहीं अगर कोई भक्त है, वो कहेगा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समर्पित हो जा। थोड़ा मार्ग की अप्रोच में डिफरेंस है, पर जो रिजल्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान कह रहे हैं योग। यहाँ योग का अर्थ कोई ये नहीं है कि हमने आप कह लीजिए कि कोई आसन वगैरह करने। योग का अर्थ है एकता, उस परम के साथ एक होना, अद्वैत, वो है योग। और वो कह रहे हैं कि तू पूर्ण तरह से, पूरे ढंग से सिर्फ मुझ पर निर्भर हो जा, सिर्फ मुझ पर, और किसी पर नहीं। पूर्ण ढंग से जब तू मुझ पे निर्भर हो जाएगा, तब तू मुझे समर्पित हो जाएगा। फिर तू जानेगा कि मैं ही बल हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही ये समग्र सृष्टि हूँ, और इसके जितने गुण हैं सब मैं ही हूँ, और मेरे बिना यहाँ और कोई है ही नहीं। मैं वो परम आत्मन हूँ। और जब तू ऐसा करेगा, तब ये तुझे ये जो ज्ञान है, ये बिल्कुल पूरी तरह से आ जाएगा। कोई भी द्वेष नहीं रहेगा, कोई भी मन में विकार नहीं रहेंगे इसके प्रति। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल ही परम की बात कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से आना है अर्जुन। अगर ज्ञानी है तो उसे मैं में गिरना है पूर्ण रूप से। मैं उसमें मिल जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पूर्ण रूप से समग्र सृष्टि मेरा ही, जो सारी एक्सटेंशन है, मैं ही हूँ, मेरा ही हर रूप है।
ये सारा तमाशा मेरा ही है, मैं ही हर खेल में खेल रहा हूँ। मैं हर जगह हूँ लेकिन मैं कहीं नहीं हूँ। और अगर वही भक्त है, तो वहाँ पे वो कहेगा समग्र में सिर्फ वही है और वही है। मैं और तू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस एक लेकर चल रहा है कि स्वयं पर स्वयं से चल रहा है, और दूसरा थोड़ा बाहर से चल रहा है। सूफियों ने इस चीज़ के लिए एक बहुत अच्छा शब्द बनाया, जो कि हम बहुत सुनते हैं लेकिन कभी उसका शायद अर्थ सबने ना जाना हो। और वो ऐसा शब्द बनाया जो कि दोनों मार्ग, जिसकी भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, दोनों में चलता है। सूफी कहते हैं कि तू खुद में ढूंढता जा, खुद में जाता जा, स्वयं में जाता जा, तो खुदा को ही पाएगा, उस परम आत्मन को ही पाएगा, तो खुद में ढूंढता जा। और वहीं दूसरे ढंग, क्योंकि सूफी ऐसे हैं जहाँ ज्ञान और भक्ति मिल जाती है, वहाँ पे और साधनाएं भी मिलती हैं, लेकिन सूफी उन्होंने ढंग अपना ऐसा रखा है। ट्रेडिशन होते हैं ना हर एक बात के, हर एक उसके, तो सूफियों ने ऐसा रखा है। तो सूफी कहते हैं कि अगर तेरे में और निर्मलता है ना, तो तू खुदा में ढूंढता जा, खुदा में मिटता जा, खुदा में खोजता जा, मिलता जा, तू खुद को ही पाएगा। हर एक ट्रेडिशन ने एक अपनी अपनी ढंग से उसे पाने की, स्वयं को जानने की कोशिश की है। सत्य ऐसा है ना कि वो हर जगह ही एप्लीकेबल है। अगर लागू होगा तो हर जगह होगा, नहीं तो कहीं नहीं होगा, इसलिए तो सत्य है। चाहे फिर उसे आप कह लीजिए बोधि ढूंढने जाएं, सूफी ढूंढने जाएं, तांत्रिक जो क्रिया करते हैं साधक वो ढूंढने जाएं, योगी ढूंढने जाएं, भक्त ढूंढने जाए, ज्ञानी ढूंढने जाए, कोई भी जाए, सत्य तो एक ही है। वही समझाना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन मुझ में आजा, मुझ में पूर्ण रूप से स्वयं को मिला दे। अपने जो तुम्हारा चित्त है जो इतना भाग दौड़ रहा है, जो तत्व को नहीं जान रहा है, तत्व मतलब फंडामेंटल, कोर, बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी तक साइंस को सृष्टि का कोर फंडामेंटल तत्व समझ नहीं आया है। साइंस बांटती गई, साइंस ने शरीर को देखा, उन्होंने और माइक्रोस्कोप लगाया और देखना शुरू किया, सेल आ गए, और देखना शुरू किया, एटम्स आ गए, फिर और आगे गए तो आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो आ गए। उसके आगे और गए तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ गए। अब और जा रहे हैं तो कह रहे हैं गॉड पार्टिकल है। और इसके आगे भी खोजेंगे तो और खत्म ही नहीं होगा। और उसके आगे अगर फिर क्वांटम की बात कर लें तो वो भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वहां पे बंटवारा हो रहा है, मिलन नहीं हो रहा है। साइंस तत्व को नहीं जान सकती, प्रॉब्लम यही है। जो वो खोजना चाह रही है, वो खोज रही है बांट कर। वो स्वयं में कभी भी, वैज्ञानिक अगर स्वयं से पूछ ले कि तत्व क्या है, तो वो अलग अलग चीजें बताएगा। वहीं अगर किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए जिसने स्वयं को जाना है, जो सही मायनों में आध्यात्मिक है, वो कहेगा मैं हूं तत्व, मैं ही हूँ सृष्टि का रचता, मेरे से ही तो समग्र सृष्टि खड़ी है, मेरे अलावा कौन है। क्योंकि किसी भी चीज को जानना है तो चेतना तो चाहिए। अगर चेतना ही नहीं है तो कुछ क्या है फिर बताइए। चेतना है तभी समग्र सृष्टि है हमारे लिए, नहीं तो ये तो शरीर एक ढांचा है। ढांचे को अपना भी कैसा पता लगेगा अगर चेतना ही नहीं हुई। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, कैसे? क्योंकि हम होश में हैं, हमें चेतना है। और अगर वहीं मान लीजिए किसी में बिल्कुल होश ही ना हो, चेतना ही उड़ गई हो, वो स्वयं को भी नहीं जान सकता, स्वयं को भी नहीं जान पाएगा वो कि वो है।
चेतना की वैसे जो उड़ती नहीं है, चेतना की जो अटेंशन है वो बाहरी है ना, इसलिए हम समग्र सृष्टि को देख रहे हैं। अगर चेतना की अटेंशन वापस अंदर चली जाए तो भी ना सृष्टि है, ना मैं हूँ, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है वहाँ तो। भगवान यहाँ जो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं वो मूल चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि तू मुझ में आ, स्वयं में आ। यहाँ पे जब श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझ में, तो वो सिर्फ अपने एक भौतिक रूप की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो परम मैं है, चेतना से ही आ रहा है ना वो मैं भी, और कहाँ से आ रहा है? उसी की ही एक्सटेंशन है। तो वहीं कह रहे हैं पूर्ण रूप से आ जा, समर्पित हो जा, सिर्फ मुझ पर निर्भर हो जा। फिर तू समग्र को, सभी गुणों को सिर्फ मुझ में ही पाएगा कि मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। और जितने भी द्वेष है मन के वो सब खत्म हो जाएंगे। भगवान आगे कहते हैं कि मैं तेरे लिए इस परम ज्ञान को अब पूर्ण तरह से कहूंगा, मैं परम ज्ञान को अब बताऊंगा मैं, जिसे जानकर अब संसार में और कुछ नहीं मिल बचेगा जानने लायक। कहते हैं कि जिसने भी स्वयं को जाना उसने समग्र को जान लिया, जिसने समग्र को जाना उसने स्वयं को जान लिया। क्योंकि परम से हम अलग नहीं है, कभी भी नहीं है। लेकिन लोग इसका बहुत अलग ढंग निकालते हैं। हम्म? यहाँ परम को जानने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे पता लग गया कि कौन सी चीज कहाँ खड़ी है। हम्म? कि कौन से ग्रह पर, कौन से तारामंडल में, कौन सी, आप कह लीजिए कौन सा व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है। वो सारी चीजें नहीं, उस सब का वो कोर नहीं है। तत्व जान लिया कि ये सब के पीछे क्या है, इस समग्र को चला कौन रहा है, इस समग्र, ये जो समग्र सृष्टि है किस पर निर्भर है, किससे ये निकली है, ये समग्र प्रकृति समग्र माया है, कहाँ से बन रही है, आ रही है। बात तो ये है कि सारी सृष्टि का आधार मैं हूँ, मेरा आधार भी मैं ही हूँ। लेकिन जो मैं हूँ वो व्यक्त नहीं हो सकता। मैं हर एक चीज के बारे में बता सकता हूँ, घोषणा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बारे में मेरे अलावा कोई और कह नहीं सकता। मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। मैं ही सगुण रूप में हूँ, मैं ही निर्गुण रूप में हूँ, मैं ही हूँ। मैं हर जगह से परे हूँ फिर भी हर एक जगह पर हूँ। मैं ही सब कुछ जान रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं जानता। ये है परम चेतना, परम चैतन्य, जो हर किसी, हर एक रूप उसी का है, वही जान रहा है सब कुछ, वही हर एक नाम रूप में उलझा हुआ है, वही पूरी माया में उलझा हुआ है, वही सारी सृष्टि में चल रहा है, वही धर्म अधर्म है, वही सत्य है, वही असत्य है। वो सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कोई चीज नहीं है। वो वही है जो सब जान रहा है, और वही भी है जिसे जाना जा रहा है। इसलिए उसे के बारे में कहना बहुत बड़ी, आप कह लीजिए कि दुविधा बन जाती है। कहा किसने, किसके बारे में कहा? कहा भी उसने, उसने कहा भी अपने बारे में, उसने पूछा भी खुद से, उत्तर भी खुद ही दिया। इसलिए बुद्ध मौन रहेंगे कि जिसे परम उत्तर चाहिए ना, कि पूर्ण मुझे परम ज्ञान दे दीजिए, किसी ने अगर बुद्ध से पूछा, तो बुद्ध का उत्तर मौन होगा। मौन ही परम उत्तर होता है, क्योंकि जब मौन का अर्थ यहाँ सिर्फ कि चुप रह जाना वो नहीं है, कि बाहरी चुप्पी ना, ये वो आंतरिक अवस्था है जहाँ पे बोलने वाला, समझाने वाला ही मिट गया, जहाँ पे ना पूछने वाला बचा, ना बताने वाला बचा।
भगवान आगे कहते हैं कि हजारों लोग, हजारों मनुष्य में से कुछ ही चंद होते हैं जो स्वयं को जानने के लिए चलते हैं, साधना करते हैं, मतलब जो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर होते हैं, बहुत बहुत कम होते हैं। आप पा लीजिए कि आज की अगर हम आबादी देखें धरती की, तो लगभग 800 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य हैं। हम्म। लेकिन उसमें से कितने हैं जो स्वयं को जानने की जर्नी पे हैं, कोशिश कर रहे हैं? 1 करोड़ भी बहुत मुश्किल होगा कि जो एक्टिवली चल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और फिर उनमें से बहुत ही कम, बहुत ही चंद हैं जो स्वयं को जानते हैं। अगर आज की बात करें तो धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोविड को भी कंसिडर कर लिया जाए, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों की सेल्फ रियलाइजेशन हुई, बहुत लोगों ने जाना खुद को। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ा बता दूँ ना, खींच-खींच के, जो कि इतना है नहीं, मैं बस कहने के लिए अगर कह भी दूँ, तो भी 50,000 से 1 लाख तक ही हैं। वो भी बहुत-बहुत अधिक कह दिया मैंने, बहुत अधिक कह दिया, इतने भी नहीं हैं। और जो उनमें से सामने हैं वो तो और भी कम है। सामने बात ये भी है कि हर कोई गुरु नहीं ना बन रहा है, हर कोई नहीं बताने आ रहा है। कुछ जानकर स्वयं में ही मस्त हुए जा रहे हैं, और कुछ तो शरीर ही छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि बहुत ही कम है ऐसे जो परम को जानते हैं, वो तत्व को जानते हैं, जिन्होंने मुझे ही जाना हर रूप में, जिन्होंने सब कुछ मुझे ही पाया, चाहे जो दिख रहा है या जो देख रहा है या जो दिख भी नहीं रहा है, सब कुछ मुझको ही पाया। और ये जो परम अवस्था होती है, अगर अवस्था सही शब्द नहीं है, क्योंकि अवस्था का अर्थ है कि डगमगा सकती है, ये अवस्था नहीं है। ये है, ये परम चीज है, इससे आगे कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आ गए तो फिर सब कुछ, जो सारी आपकी मानसिक, आप कह लीजिए कि संस्कार हैं, धारणाएं हैं, सब खत्म हो जाएगा। समग्र को ही देखेंगे आप, परम तत्व को ही हर जगह पाएंगे, ना चाहते हुए भी पाएंगे। आपका मन कहीं और भी लेकर जाना चाहेगा तो भी जो परम है उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। जैसे सूर्य के आगे जितनी मर्जी आंखें बंद कर लो, उसका प्रकाश फिर भी आता ही रहेगा। आंखें बंद भी हों फिर भी प्रकाश पड़ता ही रहेगा अंदर। ऐसे जिसने स्वयं को जान भी लिया, वो अंधकार में जाने की कोशिश भी करे तो भी नहीं जान सकता है, जा नहीं सकता वो। क्योंकि वो परम खुद ही वो ऐ- ऐसा सूर्य बन गया है कि वो अंधकार में भी ढूंढने जाएगा तो भी रोशनी ही पाएगा। कहते हैं कि सूर्य ने कभी भी अंधकार देखा नहीं, और वो हमेशा खोजता रहा अंधकार कहाँ है, अंधकार कहाँ है, कभी नहीं देख पाया। क्योंकि जहां रोशनी आ गई वहां अंधकार कैसे रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि बहुत ही कम है जो मुझे जानने के लिए साधना करते हैं, चलते हैं, और उसमें से और भी कम है जो कि सही मायनों में मुझे ही पाते हैं, हर जगह, हर रूप में, जो मुझे ही जानते हैं। भगवान आगे अब उदाहरण देंगे, क्योंकि मन को उदाहरणों की आवश्यकता है। मन हमेशा द्वेष में चल रहा है, मन हमेशा डिवीजन में चल रहा है, भिन्न भिन्न चीजों पर जा रहा है। तो अब भगवान अर्जुन को अलग अलग चीजों का उदाहरण देकर समझाएंगे। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो भौतिक चीजें आ गई, जो एलिमेंट्स आ गए हमारे, है ना, दी 5 एलिमेंट्स।
अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर, वो सारी चीज़ें आ गई कि जो समग्र प्रकृति है, ताकि जो बाहरी चीज़ है, प्रभु यहाँ पे जानबूझकर ये जिसकी बात कर रहे हैं, मूल तत्वों की, ताकि वो ये समझा सके जो समग्र सृष्टि है ना बाहरी, वो भी मैं ही हूँ। ये जितने एलिमेंट हैं, धरती भी, जल भी, अग्नि भी, वायु भी, आकाश भी, और ये हमारे चक्रों से भी रिलेटेड है, क्योंकि हमारे अंदर भी यही एलिमेंट्स बसते हैं। लेकिन हमारे अंदर इसका भी एक परम चीज़ है जो इनसे भी ऊपर है, जहाँ पर सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पे सब मिल जाते हैं। वो तब जब स्वयं को जान लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि कुंडलिनी राइज हो गई है अब पूरी, वो व्यक्ति स्वयं स्थित हो गया है, महाशक्ति आ गई है। तो भगवान पहले भौतिक संसार के बारे में अर्जुन को समझाएंगे, क्योंकि मन बाहर जा रहा है ना, बाहरी चीजें देख रहा है, अंदर तो बाद में आता है, पहले बाहर देखता है। तो भगवान कहते हैं धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ मुझ से ही निकले हैं, सब कुछ मैं ही हूँ, समग्र में मैं हूँ। हालांकि लगते हैं कि भिन्न भिन्न, लेकिन हूं मैं। अब भगवान आगे अंदर की बात पर आएंगे। जब बाहरी चीजें बता दी, तो अब अंदर कि मन, यानी विचार, भाव, जो स्वयं, वो भी मैं। बुद्धि, जो समझ है हमारी, सब जो हमें समझाती है, वो भी मैं ही हूँ, मुझसे ही है, मुझ में ही है वो। और अहंकार भी, यहाँ अहंकार आप सिर्फ एक सेल्फ इमेज ना लीजिए कि एक नाम रूप है, ना ना ना। नाम रूप खड़ा है उस परम आत्मन के सहारे, जिसे हम आय कहते हैं, मैं कहते हैं। अगर वो मैं हट गया तो नाम रूप भी नहीं खड़ सकता। मैं ही नहीं हूं तो नाम रूप किसका है फिर? तो नाम रूप, जिसे ऐसे समझाया जाता है ना वेस्ट में, क्या कहते हैं, वो कहते हैं लोअर सेल्फ एंड हायर सेल्फ। ऐसे कहते हैं कि एक लोअर सेल्फ है और एक हायर सेल्फ है। लोअर सेल्फ है मेरा नाम रूप, हम्म, मेरे रिश्ते, मेरी चीजें सारी, है ना, जो मेरा एक, जो मेरी कंडीशनिंग्स हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, वो सब। और हायर सेल्फ क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस। दोनों में कॉमन क्या है? मैं। अगर लोअर सेल्फ नाम रूप को भरना है तो भी मैं चाहिए। मैं फाउंडेशन है पूरे नाम रूप की। और मैं कहाँ से है? परम चेतना से। तो परम चेतना ही पूरी खेल की फाउंडेशन है। मन की भी विचार भी वहीं पर ही आ रहे हैं, बुद्धि की भी समझ भी वहीं से आ रही है, सही गलत क्या है, क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, सब वहीं से। अहंकार भी वहीं से। इसीलिए परमेश्वर से ज्यादा बड़ा अहंकारी कोई नहीं है, क्योंकि वो परम अहंकार है, उसी से ही तो है। उससे बड़ा अहंकार किसे होगा जो समग्र ही है, वही तो है हर रूप में, वही है हर जगह। तो उससे बड़ा कोई अहंकारी नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये 8 प्रकार में जो विभाजित है ना, ये मेरी प्रकृति है। जो फिजिकल, जो बाहरी संसार है, और जो आंतरिक है ना, एक जो व्यक्ति है, दो जगहों पे चल रहा है। एक चल रहा है फिजिकल रियलिटी, आउटर रियलिटी, और एक चल रहा है इनर रियलिटी, जो उसके अंदर के विचार है, उसकी इंटेलिजेंस है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसका जो अहम है, उसके जो नाम रूप के सिलसिले, उन पर बाहरी चीज कहीं ना कहीं अंदर से ही आ रही है। दोनों लिंक्ड हैं। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार, जो एक तो मूल जो एलिमेंट्स बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक तो ये जिनसे भौतिक संसार बना, ये शरीर बना सब। और फिर दूसरा आंतरिक, मन, बुद्धि, अहंकार, जिससे ये रूप ने एक सिलसिले को चलाया, एक खेल को चलाया, एक नाम रूप में आया, उसका अहंकार बना, उसकी बुद्धि भी आई, उससे विचार भी आए। वो सारी चीजें भगवान कह रहे हैं विभाजित
अलग अलग समझा रहे हैं, क्योंकि मन अलग है ना। अर्जुन अभी उतना पका नहीं है कि उसे समग्र ही कह दें कि अर्जुन सभी मैं हूं। अगर ऐसा कह देंगे तो अर्जुन समझ नहीं पाएगा। वो कहेगा अगर सभी आप है तो कौरव भी आप है, मैं भी आप हूँ। भगवान ने यहाँ अर्जुन को लेकर चलना है अपने साथ, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सब में ये विभाजित लग रहे हैं। प्रकृति में जो विभाजित है मैं ही हूँ। ये 8 प्रकार के जो भेदों वाले, जो ये सब इतने भेद किए हैं ना, मटीरियल नेचर है ये जो सारा, भौतिक सारा, वो कहते हैं कि ये मेरी जड़ प्रकृति है, नीचे वाली, ये इट्स दी जस्ट लोअर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो दूसरी है, जिससे जिसने ये समग्र जगत को धारण किया है, जो सब कुछ सस्टेन कर रही है, जो सब कुछ होल्ड कर रही है ना, वो है मेरी सबसे ऊपर की प्रकृति। वो है चेतना की प्रकृति, वो है परम प्योर कॉन्शियसनेस। क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोच भगवान श्री कृष्ण ने ली है, वो कहीं ना कहीं एक डिवीजन से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट डिवीजन से हो रही है, लेके जा रहे हैं वो कंप्लीटनेस में। डिवाइड करते करते वो एक कर देते हैं। जैसे एक एक ढंग है इसे समझाने का, हाथ को, कि ये मेरा हाथ है। हम्म सब मेरा हाथ है और ये इसकी उंगलियां हैं। दूसरा ढंग है, ये इतनी उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, ये मेरा पाम है, ठीक है, इसकी बैक साइड है, सब मिलाओ तो हाथ बनता है। समझाने के ढंग बदल सकते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बदल रहा है। भगवान कहते हैं तुम उसको जानो जो मेरा मूल है, जो मेरा चेतना स्वरूप है, जो एक जीव रूप में भी आया है, पर है वो पर ब्रह्म। वो आया कहाँ से? वो जीव रूप आत्मन से, उसी की ही आगे रचना है, उसी की ही मैनिफेस्टेशन है, एक्सटेंशन है। भगवान क्यों भौतिक चीज को लोअर कह रहे हैं और प्योर कॉन्शियसनेस को हायर कह रहे हैं? वो तो अगर सब कुछ ही एक है तो कह ही देते देयर इज नो लोअर नो हायर, एवरीथिंग इज मी, ओनली आई एम वाटर, आई एम फायर, आई एम एथर, आई एम माइंड, आई एम ईगो, आई एम रीजन, आई एम एवरीथिंग, ओनली आई एम। फिर भी वो कर क्या रहे हैं? बांट रहे हैं अर्जुन के लिए। और क्योंकि पूरी गीता की अप्रोच ही ऐसी चली है, इसलिए आप पाएंगे कि बहुत सारे जो ज्ञान मार्ग पे होते हैं वो शास्त्र पढ़ पढ़ के आते हैं कि ये माया है, प्रकृति है, चेतना अलग है, बंटवारे में चलते हैं। वो भी मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे ही शास्त्रों ने कहा है, ऐसे ही वेदांत ने कहा है, ऐसे ही उपनिषदों ने कहा है, ऐसी भगवत गीता कह रही है। लेकिन जो जानते हैं, कारण ये भी है कि एक तो ग्रहण नहीं कर पाता मन। हम्म मन बंटवारे में फिर भी सीढ़ी बना के दोगे ना, मन को चल लेगा। मन को सीधा कह दोगे कि सीधी छलांग मार के चढ़ जा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो बहुत बहुत कठिनाई है उसे। इसलिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। ये जो इतने विभाजन किए हैं, सीढ़ियां हैं वो, ताकि अर्जुन फॉलो कर सके, आराम से चल सके। क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने लिए थोड़ा कह रहे हैं, उन्हें थोड़ा इस ज्ञान की आवश्यकता है, वो अर्जुन को समझा रहे हैं। जब भी कोई किसी को कुछ बताता है, स्पेशली जब सत्य के बारे में बताया जाता है, तो बहुत सारे उदाहरण, कई सारी आप कह लीजिए ढंग बदले जाते हैं ताकि अच्छे से समझाया जा सके उस परम के बारे में। लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि जो परम ज्ञान है आप कह लीजिए, वो तभी जाना जाएगा जब स्वयं में घटे। उसके पहले तो दिशा दी जा सकती है आपको, थोड़ा आप कह लीजिए ढंग बदलवाया जा सकता है जीवन का। लेकिन स्वभाव कब बदलेगा? जब घटेगा वो, या जैसे जैसे वो स्थिति बढ़ने लगेगी फिर स्वभाव बदलता है। फिर आगे कहते हैं
कि अर्जुन तू ये समझ कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ना, और ये जितने भी मनुष्य हैं, ये इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, वहीं से आए हैं। एक तो जो लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो भौतिक चीजें हैं, मटीरियल नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड द अदर इज द प्योर आत्मन स्वरूप कॉन्शियसनेस, जो कि एक ऑब्जेक्ट में नहीं है, विच इज दैट, जो सभी ऑब्जेक्ट्स को जान रहा है, वो है जो सबको जान रहा है, वही ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन यहाँ क्योंकि अप्रोच ऐसी है, तो हम वैसे ही चलेंगे। भगवान कहते हैं कि ये जो समग्र सृष्टि है और समग्र लोग हैं, ये इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं, कि मुझसे ही ये समग्र सृष्टि आई है, और इसका अंत भी अगर होगा तो ये मुझ में ही मिल जाएगी। मैं ही समग्र हूं, और मैं ही इसका अंत हूं। हम कहते हैं ना कि विष्णु, ब्रह्मा, महेश की ब्रह्मा जी ने बनाई, विष्णु चला रहे हैं और महेश अंत करेंगे। है तीनों एक, अलग नहीं है। ये ढंग है चेतना के। जब बना रही तब कहते ब्रह्म है, चला रही है तो कहते विष्णु है, जो कि अभी है, और जब चली जाएगी कहीं महेश है। नाम दे दिए गए, पर वो सत्य तो एक, हमेशा एक, कभी अलग हुआ ही नहीं। अगर अलग अलग होता तो फिर वो सही मायनों में अद्वैत नहीं, वो नहीं है फिर। क्योंकि भगवान अब परम की ही तत्व की बात कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो समग्र सृष्टि बनी है ना, और जो इसके लोग हैं, वो इसी प्रकृति से निकले हैं। ये जो दो भाव हैं, आप कह लीजिए कि ये जो संपूर्ण भूत है, ये दो प्रकृतियों, दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, जो कह लीजिए, जो भी नाम देना है। एक तो हो गया भौतिक, और दूसरा हो गया दी, जो कि वो है जिसे बताया भी नहीं जा सकता, जिसे शब्द दिया जाएगा तो परम चेतना स्वरूप। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही इस समग्र सृष्टि का रचेता हूं, और जो इसका अंत भी है वो भी मैं हूं, बनी भी मुझसे और मिलेगी भी मुझ में। लेकिन आप इसे सिर्फ ऐसे ना जानिए कि ये बाहरी संसार की बात हो रही, ना 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 ना। चेतना जब एक रूप में घटी, जैसे ये एक रूप आ गया, आप देख रहे हैं, आप सब इतने रूप हैं, है ना, तो वो हो गया कि आ गए ब्रह्म, बन गई सृष्टि, चेतना ने रूप ले लिया, और वहां से फिर चलने लगी दुनिया में, जिसे हम कहते हैं जीवन। वो आ गए हमारे विष्णु, जीवन चल रहा है। जब अंत आएगा, मृत्यु आएगी, तो भी जाएंगे कहाँ, वहीं पर जिससे आए हैं, तो वो आ गए हमारे महेश। सृष्टि सिर्फ बाहरी नहीं है, हमेशा हम बाहरी समझते हैं, सृष्टि है आंतरिक। हम, हमारा आना जो है ना, जब, क्योंकि जब परम चेतना है, परम चेतना में तो वो मैं शब्द भी नहीं है। हालांकि जब वो रूप में आ रही है, वो मैं शब्द का उपयोग कर रही है। मैं यानी मैं संपूर्ण की बात करी, वो शरीर की बात नहीं कर रही, पर क्योंकि वो खुद को भुला देती है, खुद को इस तरह से जकड़ देती है खेल में, क्योंकि खेल में नियम है, और नियमों के ही आधार पर ये सारा इस सृष्टि को चलाती है। तो जब ऐसे करती है वो, तो वो खुद को भूल जाती है। तो वो फिर देखती है कि ये शरीर हूँ मैं, ठीक है, ये नाम है मेरा, 100 चीज़ें देखती है। फिर वो जब लेकिन उसका अंत होता है, तब ये सब चीज़ें, जो संस्कार, ये उड़ जाते हैं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि रचेता भी मैं, परम चेतना की जो आया ना रूप में बन के, वो भी मैं। जो रूप में खेल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, वो भी मैं। और जो मरेगा, रूप अंत होगा, वो भी मैं। समग्र की बात हो रही है। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं।
कोई और है ही नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही कारण हूँ, मैं ही समग्र हूँ। ये जो संपूर्ण जगत है ना, ये जो पूरा संपूर्ण जगत है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक माला में मणियाँ पड़ी हों, और वो माला जैसे बहुत सारे बीड्स को जोड़ती है ना। एक जो माला होती है, आप कोई भी माला ले लीजिए, आप नेकलेस की बात कर लीजिए, कोई बीड नेकलेस की बात कर लीजिए, तो वो धागा हूँ मैं, परम धागा, जिसने इन सभी इतने इतने विभिन्न चीज़ों को जोड़ रखा है। हालाँकि क्योंकि यहाँ मन को समझाया जा रहा है अर्जुन को, तो यहाँ पे भगवान इस तरह से वो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं एक नेकलेस की, एक धागे की, और वो बीड्स की, मणियों की। नहीं तो ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो तो कह ही दें मणियाँ भी मैं हूँ, धागा भी मैं ही हूँ। पर क्योंकि यहाँ समझाना है, ऐसे चलना होगा भगवान को भी। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे अलग तो है ही नहीं कुछ। ये जो जितनी विभिन्न चीज़ें भी दिख रही हैं ना प्रकृति की, जितने नाम रूप दिख रहे हैं, विभिन्न विभिन्न ये जो गुण दिख रहे हैं, ये सब मुझसे ही निकले, मुझ में ही समाप्त होंगे, मैं ही हूँ सब, मैं ही इन्हें जोड़ रहा हूँ। तो वो चीज़ कह रहे हैं भगवान पहले 7 श्लोकों में ये सब।